गुड मॉर्निंग। आज हम साझेदारी प्रवेश के अध्याय में ख्याति के लेखांकन के बारे में सीखेंगे कि पुस्तकों में ख्याति का लेखांकन कैसे किया जाता है। यानी ख्याति के लेखांकन से मतलब है ख्याति का आप पुस्तकों में लेखा जोखा कैसे करेंगे। कल हमने आपको ख्याति का मूल्यांकन करना सिखाया था। आज हम ख्याति का लेखा जोखा यानी उसकी अकाउंटिंग करना सीखेंगे। बात यह है कि यहाँ पर ख्याति का लेखांकन करेंगे तो बच्चों ध्यान रखो कि साझेदारी जो फर्म चलती है, साझेदारी फर्म के पास अपनी एसेट्स होती हैं, अपनी संपत्तियाँ होती हैं। साझेदारी फर्म अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने अच्छे व्यवहार से, साझेदारी फर्म की अपनी गुडविल होती है। क्या होती है? गुडविल होती है। जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसे गुडविल में भी हिस्सा मिलेगा। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? गुडविल का पैसा फर्म को लाना होता है और फर्म बदले में उसे लाभ का कुछ हिस्सा अपने पास से दे देती है। तो हम गुडविल का लेखा करना सीखेंगे। तो पहला है कि अगर नए साझेदार के द्वारा अपने हिस्से की जो ख्याति की राशि प्राइवेट रूप से पुराने साझेदार को दे दी जाती है। अगर ऐसा केस आ जाता है कि गुडविल की राशि नया साझेदार लाया और उसे पुराने साझेदार को चुपके से दे दी, बाहर दे दी फंड के बाहर, तो इसकी कोई भी जनरल एंट्री नहीं होगी क्योंकि यह राशि व्यापार में नहीं आई है। व्यापार के बाहर ही इसका सेटलमेंट हो गया। तो इस गुडविल का कोई भी लेखा जोखा नहीं होगा, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। दूसरी कंडीशन, अगर नया साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लाई जाती है। क्या लाई जाती है? नकद लाई जाती है। क्योंकि फर्म क्या करती है? नए साझेदार को ख्याति बेचती है। तो नए साझेदार को ख्याति का हिस्सा लाना, ख्याति की राशि लानी होती है। या तो वो नकद लाए, नकद नहीं है तो अपने अकाउंट से दे। तो यहाँ पे लिखा है ख्याति की राशि नकद लाना। तो जब ख्याति की राशि फर्म में आती है तो फर्म के पास आया पैसा यानी कैश आया। तो रियल अकाउंट का अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते जब गुडविल हमारी कैश में आती है क्योंकि लाभ के रूप में आ रही है। क्योंकि फर्म क्या दे रही है? लाभ दे रही है, लाभ में हिस्सा दे रही है। तो कैश आया फर्म के पास, किस रूप में आया? टू गुडविल के रूप में आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद ये जो गुडविल जो आ गई फर्म में, नया साझेदार गुडविल की राशि लाया है, ये उन साझेदारों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। यानी अगला क्या होगा एंट्री कि पुराने साझेदारों के द्वारा ख्याति की राशि अपने त्याग अनुपात में बांटेगा। जो ख्याति की राशि जो आई है इसे पुराने जो साझेदार होंगे अपने त्याग अनुपात में बांट लेंगे। जब ख्याति की राशि जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो एक ख्याति खाता क्लोज हो जाएगा। अभी तो आने पर क्रेडिट हुआ, जब ख्याति खाता क्लोज हो जाएगा यानी ख्याति को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ख्याति खाता क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोज। तो ये क्रेडिट से क्या हो जाएगा? डेबिट। यानी फिर लगेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। किसको बांटना है? हमको बांटना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और सैक्रिफाइस पार्टनर कौन होंगे? जो ओल्ड होंगे वही होंगे। तो लगेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ख्याति आई और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी बता जी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। चलिए, और ख्याति खाता क्लोज हो गया। अब अगर पार्टनर ये चाहते हैं कि अपने ख्याति की राशि में से कुछ पैसा निकालना चाहते हैं, फिर क्या एंट्री बनेगी? देखो, अब जब पार्टनर ख्याति की राशि की कुछ राशि अगर अपने खाते से निकाल लेते हैं तो जो पार्टनर के अकाउंट जो क्रेडिट हुए थे उनके अकाउंट बेटा क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। जब आप अपने खाते से पैसा निकालो तो डेबिट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो ओल्ड पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हुए थे वो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और नीचे क्या लिख देंगे बेटा? टू कैश, क्योंकि पैसा फर्म से चला गया। अब कितनी निकालते हैं वो % में लिखा होगा। जैसे यहाँ सपोज करो 2500 मिली तो बोले आधी निकाली तो 1250 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है बेटा। चलिए, अगला बेटा कंसेप्ट है कि अगर नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद नहीं लाता बल्कि फर्म ख्याति की राशि का मूल्यांकन कर नए साझेदारों को बोलता भैया कि हमारी ख्याति की राशि इतनी बनती है जो नया साझेदार नहीं लाता, उस केस में क्या होता है बेटा कि नया साझेदार को ख्याति की राशि अपने करेंट अकाउंट से देनी होती है। तो जो करंट अकाउंट से नया पार्टनर, क्योंकि आपको माना कि नया साझेदार को ख्याति की राशि तो देनी है,
क्या अगर दे दिया तो कुछ तो कैश आ रहा, अगर नहीं दे रहा तो उसको करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या कितनी की राशि किसको मिलेगी? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलेगी। तो ये सैक्रिफाइस रेशियो बढ़ जाएगी। जैसे सपोज करो वो लाया 2500 रुपये लाया और सैक्रिफाइस रेशियो जो दिया है सपोज को 2 पार्टनर ए होगी तो लिखे 2 A कैपिटल 2 B कैपिटल और 2500 लाया और सैक्रिफाइस रेशियो अगर बोलता है कि 1:1 यानी आधा आधा है तो 2500 को 2 टुकड़े करो 1250 यानी ए में ए कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा 1250, बी कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा 1250। आया बेटा? ठीक है। और देखिए ये ध्यान रखेंगे कि साझेदारी फर्म में ख्याति को हम बुकों में नहीं दिखाते, क्योंकि जो साझेदारी फर्म में जो ख्याति होती है वो सेल्फ जनरेट होती है, छिपी हुई ख्याति होती है। उसे फर्म बाजार से अन्य संपत्तियों की बाती नहीं खरीदती है। इसलिए जो सेल्फ जनरेट ख्याति होती है, जो साझेदारों ने अपने प्रयास से मेहनत से अर्जित की है, तो उस ख्याति का लेखा जोखा बुकों में, यानी कि उसको हम बुकों में नहीं दिखाते। अगर वो बुकों में है, कहने का बैलेंस शीट में शो हो रही है, तो उसे पुराने साझेदार खत्म कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आप जो पुरानी जो ख्याति है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। बैलेंस शीट में करिए, होगी तो एंट्री बेटा बनाइए। अब कैसे राइट ऑफ करेंगे? एंट्री बना दी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो बेटा ये एंट्री बनी कैसे? अब कैसे हम आप गुडविल को क्रेडिट हो किया। अब ये गुडविल जो होगी ना, ये जो पुरानी जो ख्याति होगी बैलेंस शीट में असेट साइड बदली होगी और हमें उसको क्या करना है? राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। आपको मालूम असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और जब असेट को आप राइट ऑफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। इसलिए ले देंगे टू गुडविल, यानी हमने उसको कर दिया राइट ऑफ क्रेडिट। और बैलेंस शीट के जितने भी आइटम को आप राइट ऑफ करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो ओल्ड पार्टनरों में बेटा ओल्ड रेशियो में जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए टू गुडविल, और ये जो खत्म होगी गुडविल ये पुराने अनुपात में होगी। ठीक है बेटा जी, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।